सो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल? एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है? सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज़ द सीरीज ऑफ phases that a project goes through from the moment it starts until it's completed and officially closed. सो ये कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जिससे थ्रू एक प्रोजेक्ट पास आउट होता है. यू कैन से कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ टिल द टाइम उसके फिनिश होने तक उसके पूरी लाइफ में जितने फेजेस होते हैं उनको हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं. जस्ट लाइक ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या है? जैसे एक बेबी बोर्न होता है एंड देन वो एक अडल्टहुड, यू कैन से एक चाइल्डहुड में जाता है, देन वो अडल्टहुड में जाता है एंड देन ऑफिशियली वो एक ओल्ड एज में जाता है एंड द ह्यूमन डाइज. सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ऑल्सो लाइफ साइकिल. इन द सेम वे देर इज़ अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में बेसिकली 5 फेजेस होते हैं. First phase is the initiation phase. Second phase is planning phase. Third is execution. Fourth is monitoring and controlling. And last is closure phase. So there are these 5 phases in the life cycle of the project. अब हम सारे phases को one by one understand करेंगे. What is this phases for? So first phase है initiation phase. So initiation phase क्या होता है? So this is the phase when the project actually begins. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होता है हमें कि व्हाई वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट कर ही क्यों रहे हैं? इज इट वर्थ डूइंग इट? हु इज द क्लाइंट? क्लाइंट कौन है? और ये प्रोजेक्ट करने का गोल क्या हो सकता है? व्हाट इज द गोल? फेज में हमें मिलेगा प्रोजेक्ट आइडिया, बिजनेस केस, प्रोजेक्ट चार्टर, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन. सो स्टेक होल्डर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. ये स्टेक होल्डर्स होते कौन है? ओके. सो इसमें क्या है? नथिंग इज बिल्ट येट इन दिस फेज बट यू आर स्टिल डिसाइडिंग वेदर टू प्रोसीड और नॉट. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग फेज. सो व्हाट इज़ अ प्लानिंग फेज? ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का. इसमें आप क्या डिसाइड करोगे प्लानिंग फेज में कि व्हाट वर्क नीड्स टू बी डन, एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे कर, हु विल डू इट, लाइक कौन करेगा, व्हेन विल इट बी डन, कब किया जाएगा, हाउ मच विल इट कॉस्ट, विच इज़ बजट कि क्या होगा, एंड व्हाट रिस्क कुड अराइज कि इसमें हमें क्या क्या कंसर्न्स या प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो इसमें डिलीवरेबल्स क्या होंगे हमारे? एक तो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा शेड्यूल, थर्ड इज़ बजट, फोर्थ इज़ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कि पूरे का पूरा वर्क कैसे होना चाहिए, पूरी प्लानिंग, द कंप्लीट शेड्यूल विच इंक्लूड्स. देन देयर इज रिस्क रजिस्टर. So what are the risks involved? And last is the communication plan. So what will be the communication plan in this? Next phase is execution. So in execution what happens? In this now the teams are going to perform all the planned work. जो भी आपका planned work है वो सारा teams अभी perform करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी ऑनलाइन कोर्स की बात कर रहे हैं कि कोई ऑनलाइन कोर्स ऐसा प्रोजेक्ट हमने दिया है तो उसमें जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियोज़, डिज़ाइनिंग द कोर्स ग्राफिक्स, उसमें कंटेंट की एडिटिंग एंड ऑल दैट. Okay, so the project manager here coordinates the team and remove the obstacles. जितनी प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स या रिस्क होंगे वो सब दूर करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा टीम्स के साथ और उसको ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना पड़ेगा. नेक्स्ट फेज है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग. सो दिस फेज हैपन्स अलोंगसाइड एग्जीक्यूशन. जैसे जैसे एग्जीक्यूशन चलती जाएगी साथ साथ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी उसमें चलता जाएगा. तो इसमें क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा? वो कॉन्टिन्यूसली चेक करेगा कि आर वी ऑन शेड्यूल, आर वी विद इन द बजट, इज़ द क्वालिटी एक्सेप्टेबल, आर देयर एनी न्यू रिस्क और डू वी नीड टू एडजस्ट द प्लान. कि क्या हम सही शेड्यूल पे सही टाइमलाइन पे वर्क कर रहे हैं, क्या हम विद इन द बजट काम कर रहे हैं, कॉस्ट बढ़ तो नहीं रही, जो क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट की क्या एक्सेप्टेबल है, आर देयर एनी अदर रिस्क, कोई और कंसर्न्स अराइज तो नहीं हो रहे, एंड अगर कुछ ऐसा है कि हमें कोई प्लान में एडजस्टमेंट करने की या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है. लास्ट फेज़ है क्लोजर फेज़. सो क्लोजर फेज़ क्या है? दिस इज़ व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ फिनिश्ड. प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है. तो इसमें क्या होगा? बेसिकली इसमें फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है और क्लाइंट से अप्रूवल लिया जाता है कि जो हमने आपको प्रोडक्ट दिया है क्या आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है. एंड देन व्हाट वी हैव इज़ कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन. उसमें पूरी की पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड की जाती है क्लाइंट को कि किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट चलेगा या कैसे है. देन रिकॉर्ड लेसन्स लर्नड, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आई इस प्रोजेक्ट में, उस सारी लेसन्स को या उन सारी टीचिंग्स को हम रिकॉर्ड करके रखते हैं कि सो दैट इन नेक्स्ट
प्रोजेक्ट्स और इन द सेम प्रोजेक्ट अगर हम इसको मेंटेन करना है या आगे इसको कैरी फॉरवर्ड किसी तरीके से करना है, तो वो लेसन्स हमें रिकॉर्ड में रहे हमारे कि हमने क्या क्या चेंजेस किया था या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। एंड देन रिलीज़ द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, जितने भी आपने रिसोर्सेज एक्वायर करे हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वो सब के सब आपको रिलीज़ करने होते हैं। एंड देन सेलिब्रेट द सक्सेस। ओके, इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक ऑफलाइन एक्सेल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो इसमें हमारे फेजेस कैसे चलेंगे। जैसे फर्स्ट फेज़ हमारा जो है वो है इनिशिएशन फेज़। तो इनिशिएशन फेज़ में क्या होगा, इसमें हम इसमें डिसाइड करेंगे कि दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट द वर्कशॉप। एंड देन प्लानिंग फेज़ आ जाएगा। प्लानिंग फेज़ में क्या होगा, हम उसमें एक वेन्यू बुक करेंगे, वेन्यू मीन्स प्लेस बुक करेंगे जहाँ पे हमें वर्कशॉप कंडक्ट करना है। जो मटेरियल चाहिए वो प्रिपेयर करेंगे, बजट को सेट करेंगे कि हमारा बजट क्या है, से 50,000, 60,000, 1 लाख और मे बी 10 लाख, वट एवर द यू कैन से बजट ऑफ द होल वर्कशॉप इज़। एंड देन वी हैव टू एडवर्टाइज द इवेंट, कि इवेंट को एडवर्टाइज करना भी ज़रूरी है, उसकी मार्केटिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो कौन आएगा देख आपके वर्कशॉप अटेंड करने। पीपल शुड नो इट, राइट। सो नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होगी, दैट इज सिंपली डिलीवर द वर्कशॉप। नाउ व्हाट इज द मॉनिटरिंग इन दिस, मॉनिटरिंग साथ साथ चलेगी एग्जीक्यूशन के, दैट यू हैव टू ट्रैक द रजिस्ट्रेशंस, जिन्होंने रजिस्ट्रेशंस करवा लिए हैं। चेक द बजट कि क्या विद इन द बजट हो रहा है हमारा काम। सॉल्व इश्यूज ऑन द इवेंट डे, और अगर कोई इश्यूज आते हैं वो इवेंट डे वाले दिन वो हमें साथ के साथ सॉल्व करने हैं। अब क्लोजर कैसे आएगा इसमें, द क्लोजर फेज विल बी कलेक्ट द फीडबैक, जो लोग आए हैं उनसे फीडबैक कलेक्ट करें कि कैसी आपकी वर्कशॉप थी। थैंक्स द पार्टिसिपेंट, देन रिव्यू व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड। सो ये क्या है, इट्स जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग द लेसन्स दैट यू हैव लर्न, कि क्या क्या दिक्कतें आई थी इसमें, सो दैट उसको हम इम्प्रूव करें एंड वी कैन टेक अ लाइक बेटर डिसीजन नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन ईच फेज। अब ये सारे 5 फेजेज़ है, उसमें हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मैनेजर है बेसिकली उसका क्या रोल रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो फर्स्ट जब इनिशिएशन फेज़ है उसमें सबसे पहले रोल तो यही रहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होते थे। ही हैज़ टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। हु आर द स्टेक होल्डर्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट इज प्लानिंग। सो व्हाट इज़ द प्लानिंग फेज, यहाँ पे एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान बनेगा। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, ही हैज़ टू क्रिएट अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान। थर्ड, इन एग्जीक्यूशन लीड द टीम एंड कोऑर्डिनेट वर्क। जितनी भी टीम है मेंबर्स हैं उन सब के साथ आपको कोऑर्डिनेशन रखना है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। सो मॉनिटरिंग में क्या आएगा, ट्रैक प्रोग्रेस एंड मैनेज द रिस्क। एंड लास्ट इज क्लोजर। इन दिस यू हैव टू डिलीवर द प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट एंड उसको डॉक्यूमेंट करना है जो भी आपने लेसन्स लर्न किए। सो इन दीज यू कैन से देयर आर द 5 phases in which the project manager is doing these responsibilities. हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे AI एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हेल्प कर सकता है। सो एक मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजर है वो किस तरह से AI को एवरी फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल यूज़ करे। सबसे पहले इनिशिएशन में जैसे यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म द आइडियाज़ फॉर द प्रोजेक्ट, राइट। उसके लिए AI यूज़ कर सकते हो आइडियाज़ के लिए। एंड यू हैव टू ड्राफ्ट द प्रोजेक्ट चार्टर। उसके बाद प्लानिंग फेज़ आता है जिसमें हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, शेड्यूल्स एंड जनरेट करते हैं, एंड यू कैन से रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं। उस केस में आप प्लानिंग के फेज़ में यूज़ कर सकते हो AI। देन एग्जीक्यूशन फेज़ में यूज़ कर सकते हो दैट यू वांट टू ड्राफ्ट द ईमेल्स टू सेंड टू द स्टेक होल्डर्स एंड everything goes on the email, right? So for that phase you have to use the AI, and then you can have the meeting agendas and task descriptions, कैसे task होना चाहिए, what should be there in every task. The next is monitoring. In monitoring you have to summarize the meetings, create the status reports and analyze the progress. Then last is closure. Prepare the final reports and what are the lessons learned, you have to document that. So इसमें AI आपकी हेल्प कर सकता है। AI helps you work faster, but you remain responsible for making the decisions and ensuring the quality. अब इसमें सेकेंड लेसन के जो असाइनमेंट है उसमें हमारे पास ये असाइनमेंट है दैट यू हैव टू डू बिफोर द थर्ड लेसन। एक्सप्लेन ईच ऑफ द 5 phases. इमेजिन यू आर लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर बिगनर्स ऑनलाइन कोर्स. राइट 2 to 3 एक्टिविटीज़ you would perform in each phase. सो आपका जो
प्रोजेक्ट है वो ये है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर बिगनर्स। इट्स एन ऑनलाइन कोर्स, ये आपने करना है और 2-3 एक्टिविटीज़ आपको यू कैन से जनरेट कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करोगे उस पर्टिकुलर फेज में। एंड लास्ट में लिस्ट 3 ways in which AI could help during the planning, execution and monitoring phase. So that's all for today. See you in the next lecture.